साहिब साहिब सत साहेब बोलिए बोलिए। रोजी हाँ सतनाम सारनाम और साधन क्या भेद है साहब? हाँ, आपको उसके लिए प्रवचन सुनने पड़ेंगे। आप सुनते ही नहीं और ऐसे 1000 बार लाख बरस भी फोन करते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। और वो क्या ऐसा बोलने में है कि मैंने बोल दिए 2 मिनट में और आप समझ गए, ऐसा थोड़ी होता है क्या वो? तो उसके लिए तो प्रवचन निकले है ना, इतने लाखों लोग प्रवचन सुनते हैं, आप भी सुन लो। आया क्या समझ में? तो आपको दिक्कत क्या है? आप बहुत बार फोन करते हैं मुझे, मेरे ख्याल से 1 महीने में आप 1000 बार फोन करते होंगे, तो क्या उससे क्या होने वाला है? और आपके अगर आपको चाहत है कि फोन पर बता देंगे तो ये फोन पर बताने वाली बात नहीं है। उसके लिए प्रवचन निकले हैं, वो आराम से सुने। सब कोई अलग नहीं है। देखो ऐसा होता है, जो भी ये जो गुरुआ लोग होते हैं ना, वो उनके उनके दिमाग से कोई भी पंथ निकाल लेते हैं, उसको कोई भी नाम देते हैं, कोई संप्रदाय निकाल लेते हैं। हाँ बराबर बराबर। तो उसमें फिर वो ऐसे अलग थलग नाम दे देते हैं कि भाई ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। माने हम दुनिया के ऊपर बहुत होशियार लोग हैं ऐसे दिखलाते हैं, और मेरे जैसा फिर ज्ञान पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं कि सारनाम अलग है, सतनाम अलग है, सार शब्द अलग है। तो देखो ऐसा कोई बात नहीं है, सब एक ही है और वो किसके पास नहीं है। अगर वो ऐसे कहते ना ये अलग है वो अलग है, उसका मतलब उनको कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। बराबर? ये समझना चाहिए। तो ऐसा है, ये कोई ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो कोई है ऐसे कोई पंथ है, संस्थाएं है, बोलते ये अलग है वो अलग है, धर्म ग्रंथ के दाखले देते हैं। तो कैसे है? बात ऐसी है जैसे श्री कृष्ण है, देखो कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई उसको हरि भी कहता है, कोई उसको गोपाल भी कहता है, कोई रणछोड़ भी उसको कहता है, कितने नाम है। तो ऐसा ही ये परमात्मा का नाम है। लोग अलग उसको, कोई उसको सतनाम बोलते हैं, कोई सार शब्द बोलते हैं, कोई निअक्षर बोल देते हैं, कोई सारनाम बोल देते हैं, कोई सारनाम बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ना। कहीं आता पता ठिकाना है, ताकि ऐसा डिवाइडेशन करके रखे ना तो संगत 2-2 4-4 बरस उनके पास रहती है कि भाई अभी तू ज्वाइन किए क्या हुआ? अरे मुझे तो अभी सतनाम दे दिए, और बाद में मुझे वो सारनाम देने वाले हैं, और बाद में मुझे सार शब्द देने वाले हैं, फिर सार शब्द के बाद वो परमात्मा ही देने वाले हैं। ऐसे कुछ झूठ मूठ करके 2-2 4-4 बरस घुमाना माने, ताकि लोग आते जाते रहे, दान दक्षिणा मिलती रहे, अपना पेट भरते रहे। ये सब बड़ा कारोबार है एक प्रकार के। ऐसा समझो कि ये बड़े बड़े आध्यात्मिक संस्था है ना, ये कोई धर्म जागृति वाला काम नहीं कर रहे। तो ऐसा समझो कि वो बड़ी बड़ी कंपनी बन गई है, व्यापार बन गया है। और देखो अभी आपने कितने धर्म ज्वाइन किए या किसी संस्था को ज्वाइन किए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जाओ, हर एक संस्था में जाओ, आपको अलग थलग अलग थलग अलग थलग बस एक दूसरे को ही नीचा दिखाने का काम करते हैं। बराबर? हर धर्म ग्रंथ भी, बराबर बराबर बराबर। जितने भी धर्म ग्रंथ भी लिखे हैं, तो जिसका धर्म है वो दूसरों धर्मों का नीचा दिखाता है, और वो धर्म ग्रंथ में भी उसका जिक्र करता है कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी धर्म सब कुछ गलत है, बकवास है, झूठ है। ऐसे हर लिखते हैं और एक दूसरे को काट छाट करते हैं। लेकिन स्वयं जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है वो कोई काट छाट नहीं करता। बराबर? हाँ, इस समय भी मुझे वो सुनाई दे रही है, इस समय भी आज बात कर रहा है वो मुझे सुनाई दे रही है। तो देखो ना अभी कितनी अच्छी बात है
कितना आपका भाग्य है कि आपको ये मिल गया है। लेकिन आप प्रवचन ना सुनते, इसीलिए आपको इसमें संशय आ रहा है। बराबर, इतनी बड़ी आपका भाग्य हो गया है, परमात्मा ने ये चीज आपको दे भी दी है, लेकिन समझ नहीं रहा है। बराबर, ऐसा देखो, परमात्मा तो सबके अंदर मौजूद है ही, अंदर बाहर ऊपर नीचे सबको है, और वो इसी जन्म में नहीं है। हमारे जितने भी हजारों लाखों जन्म हुए वहां से वो परमात्मा है ही, परमात्मा में ही हम रहते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है ना, तो मछली के अंदर बाहर ऊपर नीचे पानी ही पानी है, उसके हजारों लाखों पीढ़ियां उसमें ही गया है, पानी में ही गया है। लेकिन वो इतना भी होते हुए भी वो बोल रहे कि मुझे प्यास लग गई है, मुझे पानी चाहिए, तो क्या अभी कहना। जी सदगुरु। तो ऐसा ही है, आपको सार शब्द मिल गया है, तो प्रवचन इसलिए ही बनाए जाते हैं ना। और ये मेरे प्रवचन भी नहीं उसको कहते हो, बातचीत वाले। जैसे कि आपने अभी ये सवाल किए, मैं वो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ऐसे मेरे हजारों प्रवचन हो गए हैं, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, और उसमें आपने जैसा ये सवाल किए ना, ऐसे अलग अलग लोगों ने सवाल किए, उसके ऊपर मैंने जवाब दे दिए हैं। लेकिन मेरा तरीका एक थोड़ा अलग है। मैं ऐसा नहीं किसी ने फोन कर दिए और कोई भी सवाल उठाए और मैंने उसके ऊपर जवाब दिया, ऐसा नहीं। मैं पहले क्या कहता हूँ, आपको भी मालूम है ना, कि पहले व्हाट्सएप पर आपका सवाल लिखो, फिर हम उसको बोलते हैं कि पहले आप प्रवचन सुनो, सार शब्द की प्राप्ति करो, चाहे फिर 1 बरस लगे 2 बरस लगे, पूरे के पूरे वीडियो सुनो। अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई या नहीं भी हुई, लेकिन आपने पूरे वीडियो भी सुन लिए, फिर मुझे बातचीत करो, फिर मुझे सवाल उठाओ। बराबर कि नहीं। जी गुरु जी। हाँ, नहीं तो ये क्या होता है, स्कूल में हमने दाखिला भी नहीं दिए तो हम पूछने लगे ये स्कूल करने से क्या फायदा होगा, इससे नौकरी मिलने वाली है क्या, अगर मिल गई तो मुझे लोग छोकरी देंगे, फिर मुझे बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर मैं संसार करूंगा। अरे भाई, पहले तू दाखिला ले ले, बराबर, पहले पूरी स्कूल कर ले, बाद में नौकरी की बात कर, फिर छोकरी की बात कर। हाँ बोलो। गुरु जी। गुरु जी बोलो। मुझे तो पूर्ण विश्वास है, आप सतगुरु के वचन बंश हो, आप मुक्तामणि हो, मुझे विश्वास है। गुरु जी मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे अपने शरण में ही रखना गुरु जी। हाँ, ये हुई ना बात, तो बात बराबर है। तो देखो, अभी ऐसा है ना, आपने जैसा मुझे गुरु मान रहे हो, बराबर, तो गुरु जो आज्ञा करता है ना, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अमल माने क्या, कि जो बताते हैं कि अभी मैं देखो, बाकी गुरु के पास तो भी बहुत सारे बंधने होते हैं, आटा होती है, शर्तें होती है, उनके यहाँ आना पड़ता है, जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, और प्रवचन भी उनके यहाँ जाके सुनना पड़ता है, या प्रवचन भी देते हैं तो सामने वाला कोई पूछने वाला नहीं होता है, वही बक 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 करते रहते हैं, हम सुन के चले आते हैं और हमें मन में फिर हमारे और सवाल पैदा हो जाते। तो यहाँ वैसा नहीं ना, यहाँ डायरेक्ट माने डायरेक्ट काम है। माने आप पहले प्रवचन सुनो, सार शब्द की प्राप्ति भी कर लो, अगर सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा को पहचान लो, परमात्मा को समझ लो, और उसके बाद मुझे फोन करो। फिर जो चर्चा होती है ना, उसमें परमात्मा होता है, ऐसा समझो। बोलो। मेरा नाम लिख लो, आप मुझे अपनी डायरी में मेरा नाम लिख लो जी, अब मुझे छोड़ना मत दो जी। एकदम बात बराबर है। देखो, अभी तो आपने मुझे मोबाइल लगाया ना, फोन लगाया ना, तो उसमें व्हाट्सएप नंबर होगा ना, तो व्हाट्सएप नंबर में ये काम करना चाहिए। ऐसा देखो, ऐसे हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, किस किस का हमारी टीम ख्याल रखेगी। तो भी आप आपके व्हाट्सएप पे लिखो ना कि मेरा नाम ऐसा ऐसा है, मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। चाहे तो 5-25 मिनट की, 30 मिनट की कोई वीडियो निकालो, कोई ऑडियो निकालो, हमें भेज दो। अच्छा हुआ तो हम कुछ जाहिर करेंगे, अगर नहीं कुछ करना है तो बोलो, उसमें बोलो, हम हमारे समझ में रहेगा। और आपका जो भी कुछ बोला हुआ है, लिखा हुआ है, हमारे पास वो
हिफाजत में रहेगा, उसकी हिस्ट्री बनेगी, बराबर कि नहीं। और देखो अगर व्हाट्सएप में है तो हर रोज आप राम राम तो करेंगे कि नहीं, नमस्ते करेंगे कि नहीं, तो जुड़ा होता रहेगा कि नहीं जी। लेकिन कोई आपका व्हाट्सएप नहीं है तो कैसा क्या समझ में आ जाएगा। और अभी समझो आप ऐसे फोन, हाँ अब हम फोन ले लें गुरु जी, नया फोन। हाँ अभी देखो फोन ले लेंगे। हाँ ऐसा तो छोटा सा फोन ले लो तो उसमें व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा सा फैसिलिटी है, ऐसा सस्ता वाला फोन ले लेने का, बाकी क्या करने का है, बराबर कि नहीं। तो उससे क्या होता है, व्हाट्सएप में हम फिर रोजाना वाले वीडियो भेजते हैं, वो आपको सुनने को मिलेंगे। देखो ये काम कैसा है, बचनों से आपके सिर्फ बचनों से जिंदगी साफ होती रहती है गुरु जी। अभी देखो मुझे इतना ही कहना है, ये आध्यात्म का काम कैसा होता है। अभी आपके पास मोबाइल है, बराबर कि नहीं, जिससे आपने मुझे फोन किए, अगर इसको आपने चार्जिंग नहीं रखे तो क्या होगा, फोन बंद हो जाएगा कि नहीं, आप बातचीत भी नहीं कर सकेंगे ना। तो ऐसा ही परमात्मा का है। तो परमात्मा हमारे ऊपर उसकी कृपा दृष्टि हो, उसकी नजर निगरानी रहे, या गुरु की आपके ऊपर नजर निगरानी रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रवचन सुनते रहना। प्रवचन सुनते रहने से क्या होता है, आप परमात्मा के टच में होते हो, स्पर्श में होते हो, उसकी मौजूदगी में होते हो, उसकी गोद में होते हो। फिर चाहे आपको कोई भी संकट आ ले तो परमात्मा है ना फिर उसको निवारण करने के लिए। लेकिन उसके लिए ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें तो करनी चाहिए ना, प्रवचन में रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा मन हल्का हो जाता है और जीवन में जीने को हमें एक उत्साह आ जाता है, बराबर। हाँ गुरु जी अजबा जाप क्या होता है गुरु जी, अजबा जाप? देखो आप ऐसे कोई भी सवाल मत करो, मैं क्या कहा कि सबकी सब प्रवचन में लिखे है। एक होता है हमारे मुंह से किए जाने वाला, उसको जाप कहते हैं, मुंह से बोलते हैं, और एक होता है अजापा जाप जो सांसों से किया जाता है। हाँ, और तीसरा होता है अनंत नादे, वो कैसा, वो सुनना ना, उसमें ना जाप होता है ना अजापा होता है, और उसमें कान बंद करने पड़ते हैं, और एक कोई धुन आती है जो प्रकृति वाली होती है, ऐसी 10 धुनें होती है, वो सुनने। तो वो ऐसे 3 बातें हैं, जाप, अजापा और ये अनंत नादे। तो ये तीनों में भी परमात्मा नहीं है ना। जाप में, जाप तो जाप के लिए कोई तो भी मंत्र तंत्र चाहिए, और मंत्र तंत्र तो यही के बने हैं, प्रकृति में ही बने हैं, प्रकृति भाषा में ही बने हैं, किसी धर्म ने बनाए होंगे, किसी पंथ ने बनाए होंगे, किसी गुरु ने बनाए होंगे, या यही इसी भाषा में बनाए होंगे, यही की जो लोकल हजारों भाषाएं है उसमें बनाए होंगे। वैसा अजपा जाप, वही जो मंत्र है वो श्वासों से जपना, तो उसमें कोई नई बात है। और वही जो जाप ज्यादा हो जाता है, अजपा ज्यादा हो जाता है, उसकी धुन तैयार हो जाती है, वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो फिर लोग उसको सुनते हैं शांत जगह जाकर, फिर वो जो आपने मंत्र का जाप किया वही मंत्र ऑटोमेटिक फिर चलता है, उसको अनहद नाद बोलते हैं हम। तो बात ऐसी है कि इसमें कोई परमात्मा नहीं है, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, बराबर। तो ये प्रकृति में कोई परमात्मा नहीं होता। परमात्मा ये सगुण, साकार और निर्गुण निराकार के परे होता है, बराबर। और ये जो परमात्मा होता है ना, वो हमसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, ना कोई मंत्र से, ना जाप से, ना अजपा से, ना कोई उसके ध्यान करने से। तो वो जो प्राप्त होता है उसकी ओर से प्राप्त होता है। जैसे अभी आपने कहा कि मुझे धुन आ रही है, मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरी धुन चल रही है, तो वो तो आपने नहीं तैयार की, जो भी आ रही है वैसे आ रही है, तो उसको कोई नाम नहीं देना। मुझे सुने या ना सुने, लेकिन वो तो आती रहती है। हाँ, उसको सुनना भी नहीं, वो डिफॉल्ट चलता है। जैसे आपका सांस है ना, तो सांस के ऊपर तो आप जिंदा हो ना, तो आप उसके ऊपर कहाँ लक्ष्य दे रहे हो, कहाँ ध्यान टिका रहे हो कि सांस लेना चाहिए या छोड़ना चाहिए, तो हो रहा है ना ऑटोमेटिक।
वैसा ही ये वो तो हो रहा है। परमात्मा, हाँ, तो ये परमात्मा की जो धुन 24 होती घंटे है। 24 घंटे सुनाई देता है, 24 घंटे आ रही है 24 घंटे। हाँ, बराबर की नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारी शब्द की प्राप्ति हो गई है। और वो ये जो प्राप्ति हो गई ना, उसके लिए हाँ। आपने कुछ भी नहीं किया है, वो परमात्मा की ओर से आई है, आपकी ओर से नहीं, आपके कष्टों से या आपके प्रयत्न से नहीं, बराबर। तो ये ही होता है परमात्मा, जो कहते हैं ना, उसके पाँव चल के आता, हमारे पास आता है, हम नहीं उसके पास जा सकते, या जी। कोई जाने का रास्ता है। ये तो आजकल के गुरुआ लोग पेट भरने के लिए कुछ भी बोलते हैं कि ये ले लो मंत्र, ये ले लो ध्यान, ये ऐसा विचार करो, ये ऐसा विचार रखो, ये ऐसी कल्पना करो, ये करो, ऐसा। देखो, कोई किसी कल्पना में परमात्मा नहीं होता, किसी ध्यान में परमात्मा नहीं होता, किसी मंत्र में कल्पना काल परमात्मा की नहीं होती होता। है, हाँ, कल्पना काल की होती है। तो प्रकृति के चंगुल में ये परमात्मा नहीं आने वाला, और आता ही नहीं है, बराबर। गुरु जो, जी, कोई हाँ, कहता है सतनाम ले लो, इसका नाम ले लो, तो इसका कर्ज मिलेगा। तो ये मैं वही ऐसी बात बोल रहा हूँ करते ना, हैं। वो उनका पेट भरने का काम है, तो वो जाने दो। हम किसको क्या बोलेंगे। देखो, आप एक संस्था से जुड़ गए, उसने ऐसा बता दिए, तो आपको आपका उनका प्रभाव आपके ऊपर हो गया। आप ऐसी दूसरी कोई संस्था ज्वाइन करेंगे, उसी में जाएंगे, उनका कोई अलग मंत्र होगा, कोई अलग ध्यान होगा, कोई अलग विचारधारा होगी, तो आप कहाँ जाओगे। कृपा हो गई, हाँ, ये तो परमात्मा की कृपा हो गई कि आपसे मेरा लगा हो गया। हाँ, तो यही होता है। आप तो सत्य के पचन वंश हैं, मुक्तामणि चूड़ामणि जी महाराज। ऐसा है, अभी उसको कुछ नाम मत दो। परमात्मा कोई ऐसा मनुष्य रूप में नहीं आता, या मनुष्य का में अवतार नहीं लेता। ये तो लोगों ने उनकी पूजा होनी चाहिए, इसलिए कह रहे कि परमात्मा मनुष्य स्वरूप होता है, ताकि ऐसा कह दिए तो लोग फिर उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा, उनकी मान बढ़ाई, उनको कमाई होने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनकी संगत बढ़ाने के लिए वो ऐसे मनुष्य वाला परमात्मा पैदा करते हैं, तैयार करते हैं। ये समझे। तो उसमें नहीं जाना है हमें अभी सब समझ में आया है। और प्रवचन में मेरे प्रवचन में तो यही बताता हूँ कि ये ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता। ये जब हमारे दिमाग से निकल जाता है ना, फिर ये झलकियां आने लगती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं परमात्मा होता है, वो किसी के शरीर में घुसता है, या परमात्मा मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, या मनुष्य शरीरधारी होता है, या अगर यहाँ नहीं होता तो वहाँ कहीं ना कहीं वो मनुष्य जैसा होगा, लेकिन कोई बड़ा मनुष्य होगा, कोई सुंदर मनुष्य होगा, कोई प्रकाशमान मनुष्य होगा, कोई ज्योत स्वरूप वाला मनुष्य होगा, तो ये सब बकवास बात है। तो परमात्मा कोई मनुष्य जैसा नहीं होता। परमात्मा के लिए ये इतने अनंत ब्रह्मांड है, बराबर कि नहीं। तो वो क्यों मनुष्य के लिए आएगा, और क्या लेना देना है। तो ऐसा है, हम जो भी जी रहे हैं हमारे कर्मों के वजह से जी रहे हैं। जैसे हमने कर्म किए, उसके भुगतान के लिए हमने जन्म लिया है और भोग रहे हैं, बराबर कि नहीं। परमात्मा का उसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर परमात्मा का लेना देना किस लिए है, बराबर। तो हमें इसमें से बचाने के लिए कि अभी ये प्रकृति में अगर हमें परमात्मा नहीं मालूम हो गया, परमात्मा की पहचान नहीं हो गई, कि अगर परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं हुई इस जन्म में, तो फिर हमें अगला जन्म तय है। फिर कोई भी कैसा भी हो सकता है, माने 84 लाख योनि में आना जाना हमारा रहेगा। इससे छुड़ाने के लिए परमात्मा की जरूरी है कि हे परमात्मा, अभी हमें ये 84 लाख योनि में नहीं जाना है, बराबर। मुझे सतलोक में जाना है। हाँ, तो वो परमात्मा का जो ठिकाना है उसको हम सतलोक कहते हैं, बराबर। लेकिन उसमें क्या होता है, ये लोग क्या गुरुआ लोग बताते हैं सतलोक। लोक आए माने कोई वहां भी जैसा लोक होगा,
जैसा ये हमारा पृथ्वी लोक है, मनुष्य लोक है, तो वहाँ भी कोई सतलोक वहाँ होगा, कोई सत्यवान लोग वहाँ रहते होंगे, इसीलिए उसका नाम सत्यलोक कहा। लोक माने मनुष्य। जहाँ भी मनुष्य आ गए, फिर 4 पैर वाले आ गए या 4 हाथ वाले भी आ गए, 10 चेहरे वाले भी आ गए, तो ऐसा कोई मनुष्य सत्यलोक नहीं होता। वहाँ ये बातें ही नहीं, वहाँ ये संसार। देखो अगर लोग वहाँ होंगे तो फिर लोग होंगे तो फिर स्त्री भी होगी, पुरुष भी होगी, फिर वहाँ बच्चे भी पैदा होंगे, फिर वो पूरा संसार ही होगा ना वो तैयार, संतान उत्पत्ति होगी। फिर यहाँ संसार कर रहे, ये क्या अच्छा नहीं है क्या? वहाँ जाके थोड़ी बहुत अच्छा होगा क्या? तो ये क्या है? मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। कबीर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वहाँ तो उन्होंने ऐसा कहा है, वहाँ नहीं धरती, ना आकाश, ना हवा, ना पानी, ना प्रकाश, ऐसा ही कहा है कि नहीं? ना पेड़ है, ना पौधे है, बस वहाँ क्या है? बस हम और परमात्मा है। लेकिन हम माने ये हम जैसा अभी शरीर हमारा है ऐसा हम नहीं है, और वहाँ भी वो परमात्मा है कि हमारा जैसा कोई अलग इंसान है तो उसको हम परमात्मा के जैसा नहीं है। बस हम और वो परमात्मा, बस उसके सिवा कोई नहीं है। बराबर माने आप गए तो आपको वहाँ वैसा ही लगेगा, बस पूरी की पूरी शांतता, पूरी की पूरी शांतता, बराबर। और परमात्मा और आप बस बाकी कुछ नहीं। जैसा मैं गया, तीसरा गया, चौथा गया, तो उसको वहाँ ऐसा लगता है कि मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। क्या लगेगा? मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। लेकिन हर कोई रहेगा, जो भी जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई या जिसको भी मोक्ष मिला है, वो सब वहाँ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को दिखते नहीं है। वहाँ कोई लेना देना ही नहीं हो रहता है ना, वहाँ कोई संसार ही नहीं होता ना। संसार ही नहीं है तो फिर लेना देना या देखना या कोई राम राम करना या श्याम श्याम करना, मिलना बैठना की बात ही नहीं ना। सतगुरु जी, हाँ, ये सब जो है वो आपने वीडियो डाल दी, नकली शब्द सुनाई थी, उससे मिलती जुलती धुन आ रही है। वो देखो, वो कैसे भी आए आ गई ना, आपके प्रयास से नहीं आई ना, आपके प्रयत्न से नहीं आई ना। इस समय बहुत तेज आ रही है, इसमें बहुत तेज आ रही है, सुना दे रहा सर, आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत तेज आ रही है। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन जो परमात्मा होता है ना, इतना तकलीफ देव नहीं होता है। वो बराबर जैसा आना चाहिए वो परमात्मा बराबर उसके हिसाब से आता है। कम आता है, ज्यादा आता है, 1 पल के लिए आता है, 4 घंटे के लिए आता है या 24 घंटे आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। आपने पहचान कर लिया, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि यही परमात्मा होता है, बस 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 आप मोक्ष के अधिकारी बन गए। इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी जो होता है। गुरु जी धन्यवाद, सदगुरु जी, आप चरणों की धूल। हाँ, बराबर है। मुझे आपके घर में बना रखना हमेशा, मुझे दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। हाँ, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।